हर इंसान को जिंदगी में एक ना एक बार कॉन्स्टिपेशन जरूर हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू द सर्वे उनमें से 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको पाइल्स जरूर हुआ है, उन्होंने पाइल्स एक्सपीरियंस किया। वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा, आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पाइल्स होता क्या है, क्या उसके कॉजेज हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए ताकि हमें पाइल्स ना हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला, पाइल्स होता क्या है। पाइल्स एक क्लस्टर है, एक गुच्छा है नसों का जो हमारी एनल रूट में या हमारे गुदा मार्ग में रहता है। हमारे गुदा मार्ग में बहुत सारे सप्लाई रहती है, ब्लड सप्लाई रहती है, रिच ब्लड सप्लाई रहती है। तो उसके अंदर पाइल्स होता है जब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो या एक्सेसिव स्ट्रेनिंग की प्रॉब्लम होती है, तब उसकी वजह से पाइल्स उत्पन्न होता है, जिससे उनके नसों का गुच्छा बनना शुरू हो जाता है और वो पाइल्स कहलाते हैं, या टेक्निकल टर्म्स में हम इसे हेमोरॉइड्स कहते हैं और आम भाषा में हम इसको बवासीर भी कहते हैं। पाइल्स या हेमोरॉइड्स होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से सबसे मेजर कारण है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। अगर आपको बहुत टाइम तक कब्ज बना रहता है, बहुत टाइम से आप कोई दवाई खा रहे हैं कब्ज के लिए, तो पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जोर लगाना पड़ता है मोशन करने के लिए, तो उस कंडीशन में पाइल्स होना बहुत आम है। दूसरा रीज़न आता है डायरिया। बहुत टाइम तो आपको कोई लूज मोशंस हो रहे हैं या एनल रूट में आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका पेट खराब है जिसमें आपको मोशन बार बार जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी आपको पाइल्स होना बहुत आम बात हो जाती है। तीसरा रीजन आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या जिसको हम गृहिणी कहते हैं या IBS कहते हैं। इस कंडीशन में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन होता है, आपका स्टमक और इंटेस्टाइन लाइनिंग हमेशा डिस्टर्ब रहती है। तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से पाइल्स हो सकते हैं। और ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं? देखिए, जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आनी है वो हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट से आनी है। लाइफस्टाइल के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमारा धीरे धीरे हमारी बॉडी पैटर्न को, हमारे डाइजेशन को, हमारी डाइट को, सबको डिस्टर्ब करने लगती हैं। जैसे लाइफस्टाइल के अंदर आप बहुत टाइम तक जो लोग बैठे रहते हैं, जैसे ड्राइवर्स, IT सेक्टर के लोग जो हमेशा उनके डेस्क जॉब रहती हैं, ऑफिस वर्कर्स जिनको एक पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहना पड़ता है, तो उनको पोस्चर में जो आपके हिप्स हैं उस पर हमेशा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा उसमें रीजन आता है जब आप बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, बहुत टाइट अपने आप में कपड़े पहने हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये कुछ रीजन है, और आपके कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। दूसरा जो इसके अंदर कारण आता है वो है डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज को ठीक रखने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जो भी हमारी डिजीज होती है वो हमारे पेट से ही होती है, और पेट में अगर दिक्कत आती है तो उससे हमारी सारी बीमारियां जितनी भी हमारे शरीर की हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। तो डाइट अगर हमारी प्रॉपर नहीं है, जैसे अगर हम फाइबर डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रॉपर फाइबर नहीं मिलेगा, तो ये मोशन हार्ड होने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और ये जब क्रॉनिक बनने लगता है तो पाइल्स बनने लगता है। उसके बाद कई लोगों को आदत होती है पानी नहीं पीने की, पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, पूरा दिन अपने काम में लगे रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, 1 या 2 गिलास पानी पीते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। डिहाइड्रेशन का कारण क्या होता है? जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमारा मल होता है, जब इंटेस्टाइन में जाता है, जो हमारी आंतों में जाता है, वहां से हमारी बॉडी उसका लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेती है। लिक्विड एब्जॉर्ब करने से वो हार्ड स्टूल बन जाता है, और जो कि बहुत मुश्किल होता है उसको निकालना। तो वो हार्ड स्टूल जब हमारी वेसल्स को डैमेज करता है तो वो एक क्लस्टर बना देता है और वो सूज जाती है वो जगह, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से पाइल्स होना शुरू होता है। तीसरा जो डाइट के अंदर रीजन आता है वो है आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड खाते हैं। बहुत लोग चाइनीज फूड बहुत पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये पाइल्स होने के कारण और बढ़ जाते हैं। मेजरली ये पाइल्स 3 तरीके के हो सकते हैं। एक पाइल्स जो इंटरनल होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, जहां हमारी ब्लड वेसल्स रहती है, बहुत रिच रहती हैं। दूसरे तरीके के पाइल्स होते हैं जो बाहर हो सकते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे हमें मिल सकते हैं। और तीसरे तरीके के पाइल्स होते हैं जो प्रोलैप्स होते हैं, जो बाहर निकल आते हैं, और इसको हम ग्रेडिंग भी डिवाइड की जाती है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी इसका डिवीजन किया जाता है। तो जो एक्सटर्नल पाइल्स रहते हैं उनमें मेनली इचिंग मिलती है, पेन भी मिल सकता है, और ब्लीडिंग बहुत कम उसमें रहती है, कभी मिल सकती है उसमें, बट ये ज़्यादा डेंजरस नहीं होती, ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होती है।
जो इंटरनल पाइल्स होते हैं, इंटरनल पाइल्स मतलब अंदर के सरफेस में अगर पाइल्स होते हैं तो उस कंडीशन में ये ब्लीडिंग भी कर सकते हैं, पेन भी रह सकता है। जब भी आप मोशन जाएंगे, मोशन के साथ साथ थोड़ा ब्लड आ सकता है और मोशन के बाद थोड़ा ड्रॉप वाइज ब्लड आ सकता है। और इसके अंदर इचिंग बहुत रहती है, पेन काफी ज्यादा हो सकता है। यूजुअली स्टार्टिंग फेज में, प्राइमरी फेज में पेन नहीं मिलता है, बट बाद में आपको पेन काफी मिल सकता है। और अगर प्रोलैप्स कंडीशन है जिसके अंदर जो पाइल मास है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो बाहर निकल आता है और कई कंडीशन में आपको हाथ से उसको अंदर करना पड़ता है, तो वो प्रोलैप्स कंडीशन काफी सीवियर हो जाती है जिसमें आपको सर्जरी की ही जरूरत होती है। इंटरनल पाइल्स को मेनली डिग्री में डिवाइड किया गया है। जो प्राइमरी होता है या फर्स्ट डिग्री रहता है, फर्स्ट डिग्री वो होते हैं जो छोटे छोटे पाइल्स रहते हैं और थोड़े से पेनफुल होते हैं, बट उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं मिलती है, उसमें इचिंग मिल सकती है आपको उसमें, तो ये बहुत इजीली आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसको ठीक किया जा सकता है। सेकेंडरी पाइल्स आते हैं जो थोड़े से स्वेलिंग जिसमें ज़्यादा मिलती है, पेन थोड़ा सा और ज़्यादा मिल सकता है और इचिंग मिलती है। इसके अंदर डिस्कम्फर्ट रहता है, पे बैठने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है और पेन मिल सकता है थोड़ा सा। थर्ड डिग्री पाइल्स होते हैं जिसमें पाइल्स प्रोलैप्स करने लगते हैं बट मोशन के बाद वो अपने आप अंदर चले जाते हैं, तो दैट इज थर्ड डिग्री। एंड फोर्थ डिग्री में होता है जब पाइल्स प्रोलैप्स करते हैं और अपने आप अंदर नहीं जाते हैं, वो आपको हाथ से उसको अंदर करना पड़ता है, तो ये 4 डिग्री पाइल्स होते हैं जो काफ़ी सीवियर हो जाता है और इसमें आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट लेना चाहिए और इसको सर्जरी के लिए आपको जाना चाहिए, जिसमें आयुर्वेद में इसमें शासूत्र जो बताया गया, मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। अब आता है पाइल्स के अंदर आप कैसे डायग्नोज करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पाइल्स हो गया है। पाइल्स में सबसे ज़्यादा जब आप मोशन जाएंगे उसके साथ ब्लीडिंग लग के आ सकती है, आपको पॉट में थोड़ी सी ब्लीडिंग मिल सकती है, तो ये पहला कारण है जिसको आपको समझना चाहिए और जल्दी ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा आता है आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जब आप बैठते हैं, बैठते टाइम आपको पेन रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, इचिंग रहती है, तो ये प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। उसके अलावा हर समय आपको इरिटेशन बनी रहेगी, कुछ प्रिकिंग सेंसेशन आपको मिल सकती है आपके एनल रूट में, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता लगता है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। जब भी आप कोई स्पाइसी खाना खाते हैं उस टाइम आपको जलन मिल सकती है, बर्निंग मिल सकती है वहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम भी पाइल्स की कंडीशन में मिलती है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अब आपको इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि आपको पाइल्स है, उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे शुरू करना चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए आपको ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी है, अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और एक्सेसिव पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसको चेकअप प्रॉपर कराना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत टाइम तक वेट नहीं करना चाहिए। बट अगर अभी आपको थोड़ा बहुत पेन स्टार्ट है या हल्की फुल्की इचिंग हो रही है आपको, तो उस कंडीशन में आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप अपने डाइट में फाइबर डाइट ऐड करना शुरू करें, आप रात का खाना बहुत लाइट कर दें और फाइबर्स अपनी डाइट में बढ़ा दें। पानी कम से कम 2 से 3 लीटर आप स्टार्ट कर दें और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करें। ये चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। पानी की फॉर्म में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, मट्ठा आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा है आपके पेट के लिए, पाइल्स की कंडीशन बहुत अच्छा है, आप वो ले सकते हैं। कुछ चीज़ें आप जूसेस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, सूप बना सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो आपके डाइट में आपको हेल्दी न्यूट्रिशन भी देगी, फाइबर भी देगी, प्लस जो लिक्विड क्वांटिटी है उसको भी आपकी बॉडी में बढ़ाएगी और आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगी, जिसकी वजह से हार्ट स्टूल नहीं आएगा और बहुत ईजिली आपको मोशन होने लगेंगे। एंड आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी जो कंडीशन होती है, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री में, बहुत ईजिली इसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। बट उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में आपको ऑपरेशन के लिए ही जाना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट शर्म के कारण या लोगों को पता ना चले उस वजह से, या कई लोग इसको टैबू भी समझते हैं जिस वजह से इसके बारे में खुल के बात नहीं कर पाते हैं। बट ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। अपनी ज़िंदगी की रोज की लड़ाई ऐसे मत हारे सिर्फ पाइल्स की वजह से। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि अर्ली जितना ही ठीक होगा आगे प्रॉब्लम उतनी ही कम रहती है और इसको आप आराम से आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या आपको डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए और कैसे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू और शास्त्र के थ्रू। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दिए ताकि जो भी नई वीडियो है आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच।